देखो एक ऐसी गलती जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं और अनकॉन्शियसली करते हैं, मतलब उसका स्टूडेंट्स को खुद भी नहीं पता होता कि उनसे एक गलती हो रही है, और वो इसका एहसास या तो कभी कर ही नहीं पाते और अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते चले जाते हैं, और या फिर एहसास होता है तो तब तक बड़ी देर हो चुकी होती है, मतलब एग्जाम हो चुके होते हैं, रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया होता तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो ये गलती आप ना करें, ध्यान से प्लीज़ मेरी बातों को सुनेगा। पहले मैं ना आप बीती बताऊंगा कि मुझे इस गलती का एहसास कब हुआ। सन 2000 में 10th क्लास में था, और जो सब्जेक्ट मैथ्स का जो सब्जेक्ट था वो मैं सेल्फ स्टडी से कर रहा था, और क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था तो मैं एक ऐसी बुक सर्च कर रहा था जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हों, ताकि मैं अगर कहीं पर फंसूं, मुझे कुछ समझ ना आए तो मैं वहाँ पर रेफर कर सकूं। मैंने आर.डी. शर्मा देखी, R.S. अग्रवाल देखी, शायद वो बुक्स आज भी आती होंगी, पर इसमें प्रॉब्लम क्या था कि ज़्यादातर क्वेश्चन ना अनसॉल्व थे। तो मुझे एक बुक दिखी मंजीत सिंह, अब पता नहीं आती कि नहीं आती, और उसकी खास बात क्या थी कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व थे। मैंने कहा भाई यही वो बुक है जो खरीदनी है मुझे। मैं मंजीत सिंह बुक घर पे ले आया, मान लीजिए ये मंजीत सिंह बुक है, ठीक है, और इसमें सारे के सारे सॉल्व क्वेश्चन हैं, हालांकि अकाउंट्स की बुक है मेरी। अब मैंने ये बुक खोली, मंजीत सिंह बुक खोली, एक चैप्टर से मैंने कहा कि स्टार्ट करते हैं, एक प्रैक्टिस रजिस्टर में ले आया और मैंने क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए। अच्छा, मैं जहाँ भी फंसता था मैं फटाफट एक बार आंसर भी थे साथ में रेफर कर लेता था, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जहाँ फंस रहा हूँ रेफर कर रहा हूँ, जहाँ फंस रहा हूँ रेफर कर रहा हूँ। ऐसे करते करते मैंने पूरी बुक खत्म कर डाली और 3-4 बार रिवीजन भी कर दी, पर की इसी पैटर्न पे। रजिस्टर लिया, सॉल्व करना शुरू किया, जहाँ फंसा फटाफट सोल्यूशन देख लिया। मेरे को बड़ा, कह सकते हो कि एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन लगा कि तो 80-90 नंबर तो कहीं नहीं गया, पता नहीं मैथ्स का लोगों ने इतना हुआ क्यों बना रखा है, और मैं तो सेल्फ स्टडी से कर लिया और 3-4 बार एक बुक रिवाइज भी कर डाली मैंने। अब एग्जाम वाला दिन आया, मैथ्स का पेपर, हाथ में क्वेश्चन पेपर, और पहले मैंने कुछ इजी क्वेश्चंस किए जो मुझसे हो भी गए, फिर मैं एक क्वेश्चन में फंसा। अब मैं यहाँ पे क्या रेफर करूं, मैं सोचने लगा। घर पे तो मैं मंजीत सिंह रेफर कर लेता था, एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूं, यहाँ क्या रेफर करूं, मैं क्वेश्चन में फंस चुका हूं, क्या रेफर करूं। मैं पड़ोसी की शीट रेफर करता हूं, वो मेरे को देख रहा है, मैं यहाँ देखता हूँ वो भी मुझे देख रहा है, पीछे वाला तो जैसे आगे आगे बैठ जाएगा, इतना आगे तक आया हुआ था मेरी शीट को देखने के लिए। तो मैं अब ये बात नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसा क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा। घर पे तो बड़ी परफेक्शन से सॉल्व कर रहा था, मैं फटाफट फटाफट सॉल्व कर रहा था। फिर एक बात का एहसास हुआ कि घर में मंजीत सिंह थी, यहाँ पे नहीं है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और मैंने घर पर जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो अपने आप को सोचने का मौका ही नहीं दिया। मैंने कभी जो भगवान ने ये दिमाग दिया था ना, इसको घर में चलाया ही नहीं, मंजीत सिंह का ही दिमाग चलाता रहा। जहां पे फंसा मंजीत सिंह देख ली, जहां फंसा मंजीत सिंह देख ली, यहां पे क्या देखूं भाई। तो ये जो था ना एक बहुत बड़ा रेवलेशन था, और हम भी कुछ ऐसे ही कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मान लीजिए हमारी क्लास नंबर 6 है, पिछली क्लास में हमने 100 क्वेश्चन तक कर लिए थे, 101 से स्टार्ट करना है, और मैंने 101, 102, 103 करते 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 मान लीजिए ऐसे मैंने प्रॉपर नोट्स वगैरह आपको बनवाए, और मान लीजिए मैंने आपको आज 125 क्वेश्चन तक सॉल्व करा डाले, मान लो यहां तक सॉल्व कर दिया हमने। और मैं जनरली क्या करता हूं, बच्चों के 2 रजिस्टर्स मेंटेन कराता हूं, क्लास वर्क, होमवर्क। क्लास वर्क रजिस्टर मैंने आपको 125 क्वेश्चन करवा दिए, और मैंने आपसे बोला कि भाई क्या करना, अब इन्हीं 25 क्वेश्चन को जो मैंने आपको आज करवाए हैं, घर जाना एक बार फिर से ट्राई करना। आपने कहा ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप घर पे आते हैं, होमवर्क रजिस्टर निकालते हैं, और होमवर्क रजिस्टर निकालने से पहले आप अपना क्लास वर्क रजिस्टर खोल के रखते हैं, जैसे मैं मंजीत सिंह खोल के रखता था। ऊपर ये रहा, अब होमवर्क रजिस्टर रहा, क्वेश्चन नंबर 101, सर ने होमवर्क दिया है आज, निकालो भाई क्वेश्चन 101। बुक निकालते हैं आप, मार्जिनल कॉस्टिंग क्वेश्चन नंबर 101 से करना है। अरे इतना आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा करना शुरू करता है, फंसता है, सोचता नहीं है, फिर 101 नंबर, अच्छा अरे कोई दिक्कत नहीं, कर देता सॉल्व। फिर 102, फिर 103, फिर फंसता है, फिर देखता है, फिर फंसता है, फिर देखता है, फिर फंसता है, फिर देखता है। आप भी वही ब्लंडर कर रहे हो। अच्छा, अब रिवीजन करनी कैसे है? देखो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो ये क्लास वर्क रजिस्टर है ना, जो आपको आज क्लास में नोटिंग कराई गई है, उसको एक बार पहले गो थ्रू करो। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट सर ने कराया, सारा एक बार गो थ्रू कर लो, और एक बार पूरा गो थ्रू करने के बाद इस रजिस्टर को ना आपको बंद करके रखना है। ये क्लास वर्क रजिस्टर बंद करके रख दिया। अब आपने अपने क्वेश्चन जो है रिवाइज करने शुरू किए, क्वेश्चन स्टार्ट किए सॉल्व करना।
अब अगर कहीं फंस रहे हो तो इस दिमाग को तकलीफ दो, थोड़ी सी सोचने का मौका दो इसको, ये सोचेगा, क्या पता आपसे हो जाए। फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, हो सकता है गलत भी हो, होने तो गलत, क्या दिक्कत है, घर में तो गलती कर रहे हो। और फिर एक बार फाइनल आंसर को मैच करो कि हाँ ये आंसर आपका आ रहा है जो होना चाहिए। अगर आपका फाइनल आंसर ठीक नहीं है तो फिर से एक बार सोचो गलती कहाँ करी होगी, फिर से सोचने का मौका दो गलती कहाँ हो गई है आपसे। जब अच्छे से सोच लिया ना आपने और आपको गलती समझ में नहीं आ रही अपनी, उसके बाद अपने क्लास वर्क रजिस्टर को रेफर करो, फिर देखो अच्छा अरे ऐसे करना था। अब जब आप देखोगे ना, लॉन्ग टर्म रिटेंशन रहेगी दिमाग में। पहले तो क्या हो रहा था, आप अपने आप को कुछ सेकंड्स का भी सोचने का मौका नहीं दे रहे थे, जहां फंसते थे फटाफट रेफर कर लेते थे। अब आपने एक क्वेश्चन के ऊपर 10-15 मिनट लगाए हैं, एक्स्ट्रा लगाए हैं। देखो फर्स्ट टाइम रिवीजन करोगे, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो आप, तो ऑफ कोर्स आपको थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। अब अगर आपने 10-15 मिनट एक क्वेश्चन में लगाए हैं, अच्छे से सोचा है, तो उसकी जो रिटेंशन है ना वो बहुत लंबी रहने वाली है। देखो वो जो 10th क्लास में मैंने इस बात को रियलाइज़ किया कि मुझे रिवीजन कैसे करनी है, उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और मैंने अपने आप को सोचने का मौका दिया जब जब मैं रिवीजन करता। जानते हो आज भी मुझे अपनी स्टूडेंट लाइफ की बहुत सारे एरर्स याद हैं, जो मैं अपने स्टूडेंट के साथ शेयर भी करता हूँ कि ये वो गलती है जो मैं खुद स्टूडेंट लाइफ में किया करता था, चाहे वो अकाउंटेंसी की हो या कॉस्टिंग की हो या एफएम की हो। तो इस बात को आपको खास ध्यान रखना है कि जब आप घर में ट्राई करें, जितनी हो सकती है गलतियां करो। घर में जितनी गलतियां होंगी ना, एग्जाम में उतना ही परफेक्शन से होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। और जितना घर में परफेक्शन से होगा ना, एग्जाम में उतनी ही गलतियां करके आओगे। भाई आप खुद सोचो, कोई चीज आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, फर्स्ट टाइम सीखने पर क्या वो चीज परफेक्शन से होती है? नहीं, एरर्स होते हैं। कोई भी काम देख लो आप, जब मैं कोई काम पहली बार करता हूं गलतियां होती हैं। और अगर आपका पहली बारी में काम सब ठीक 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 हो रहा है तो सोचो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि पहली बारी में कभी परफेक्शन से नहीं होता, जनरली नहीं होता। तो पहली बारी में अगर सब ठीक ठीक हो रहा है तो उसका मतलब जरूर कहीं गड़बड़ है। तो घर में जितनी हो सकती है फर्स्ट टाइम में गलतियां करो, जितनी ज्यादा गलतियां करोगे एग्जाम में उतना बढ़िया। अब मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स कभी कभार ये बात मतलब ये एक कॉमन प्रॉब्लम लेके आते हैं, सर 4-5 अटेम्प्ट दे चुके, ये पेपर हो ही नहीं पाता, जबकि पूरी बुक याद हो गई है मुझे। मतलब उन्होंने इतनी बार देख देख के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं कि पूरे आंसर्स तक भी याद हो गए हैं। अरे भाई इनको याद थोड़ी करना है, कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाना है। आपने कभी दिमाग को अपना चलाने का टाइम दिया ही नहीं, मौका दिया ही नहीं। और जब मैं कहता हूँ ये गलती हो रही है आपसे, उनको लगता है हाँ सर ऐसा तो हम करते हैं, रजिस्टर तो हमारा हमेशा सामने ही खुला रहता है। बस यही बात थी। तो ये एरर अगर आप भी कर रहे हो तो प्लीज इस एरर को अभी करना बंद करो, क्योंकि अभी तो आप बिल्कुल सही 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 करते जाओगे और एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस भी आएगा कि बस मजा आ गया करके, लेकिन एग्जाम में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। जितना हो सकता है घर पे आप जब सॉल्व करें क्वेश्चंस, किसी को भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपको अपने सॉल्यूशंस रेफर नहीं करने हैं। इस बात को दिमाग में रखना है, अच्छे से रखना है, ठीक है। बाकी आई होप कि आप इस बात को जरूर अप्लाई करेंगे। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।